ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि आत्मा अर्थात परमात्मा का नाम क्या है? उत्तर, आत्मा अर्थात परमात्मा के नाम के विषय में भयंकर भ्रांति फैली हुई है। कोई परमात्म प्राप्त महापुरुष के शरीर के संबोधन नाम को ही नाम समझता है, जैसे हनुमान, राधा, सीता, पार्वती, मीरा, रैदास, महावीर, कृष्ण, नानक इत्यादि। तो कोई परमात्मा की प्रशक्तियों को नाम समझता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, हरि, दुर्गा, विश्वकर्मा, धर्मराज, नरसिंह, काल, यमराज इत्यादि। वास्तव में ये परमात्मा का नाम नहीं है। ये तो महापुरुष के शरीर का संबोधन, वो प्रशक्तियों अर्थात विभूतियों का नाम है। जैसे हमारा आपका जन्म हुआ तो माता पिता ने कुछ नाम रख दिया, शरीर छूटने पर वो नाम यहीं रह गया। दूसरी जगह जन्म हुआ तो वहां माता पिता ने फिर कुछ नाम रख दिया। ये तो शरीर का संबोधन है। आत्मा अर्थात परमात्मा का नहीं। भगवान के कार्य करने की प्रशक्तियों का नाम ऐसे है, जैसे कोई मास्टर हो गया तो मास्टर जी कहेंगे, पटवारी हो गया तो पटवारी जी कहेंगे, बाबू हो गया तो बाबूजी, और डॉक्टर हो गया तो डॉक्टर साहब कहेंगे इत्यादि। ये उनके कार्य करने की पावर अर्थात क्षमता या गुण का नाम है, आत्मा का नहीं। तो वह नाम है क्या? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियां सुनाते हुए अपने उस नाम जो कण कण में व्याप्त उस ब्रह्म अर्थात परमात्मा में वो स्थित है, उसका परिचय भी दिया। भगवान श्री कृष्ण गीता 7/8 में कहते हैं, रसो हमअप्सु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्ये प्रणवे सर्वे वेदेषु शब्दय खे पौरुषम नृषु। गीता 7/8। कौन्ते, जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, अर्थात ओ हम कार स्वयं का आकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। गीता 8/13 में श्री कृष्ण कहते हैं, औमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरन् ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता 8/13। जो पुरुष ओम इति
ओम इतना ही जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उसका जप तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर परम तत्व में स्थित महापुरुष सदगुरु थे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तो उसका जप कर और ध्यान मेरा कर। परमात्म प्राप्ति के बाद हर महापुरुष का नाम वही होता है जिसमें वह स्थित है, जिसमें वह विलय है। इसलिए नाम ओम बताया और रूप अपना। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया। कालांत में भावुकों ने उनका भी नाम जपना आरंभ कर दिया और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका फल भी पाते हैं। जैसा कि मनुष्य की श्रद्धा जहां टिक जाती है वहां मैं ही उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता तथा मैं ही फल का विधान भी करता हूं। भगवान शिव ने राम शब्द के जपने पर बल दिया। रमन्ते योगिनो यस्मिन से राम है। रा और मैं के बीच में कबरा रहा लुकाए। रा और मैं, इन दो अक्षरों के अंतराल में कबीर अपने मन को रोकने में सक्षम हो गया। श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं। ओ हम स ओम, अर्थात वो सत्ता मेरे भीतर है, कहीं बाहर न ढूंढने लगे। ये ओम भी उस परम सत्य का परिचय देकर शांत हो जाता है। वास्तव में उन प्रभु के अनंत नाम हैं, किंतु जपने के लिए वही नाम सार्थक है जो छोटा हो, श्वास में ढल जाए और एक परमात्मा का ही बोध कराता हो। उससे भिन्न अनेक देवी देवताओं की अविवेक पूर्ण कल्पना में उलझकर लक्ष्य से दृष्टि न हटा दें। पूज्य महाराज जी कहते थे कि मेरा रूप देखो और श्रद्धा अनुसार कोई भी 2-2.5 अक्षर का नाम ओम, राम, शिव में से कोई एक लें, उसका चिंतन करें और उसी के अर्थ स्वरूप इष्ट के स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान सदगुरु का ही किया जाता है। आप राम, कृष्ण अथवा वीतराग विषयम व चित्तम, वीतराग महात्माओं अथवा यथाभिमत ध्यानाद्वा, पतंजलि योग दर्शन 1/37-39। अभिमत अर्थात योग के अभिमत अनुकूल किसी का भी स्वरूप पकड़े, वे अनुभव में आपको मिलेंगे और आपके समकालीन किसी सदगुरु की ओर बढ़ा देंगे, जिनके मार्गदर्शन से आप सैन्य सैन्य प्रकृति के क्षेत्र से पार होते जाएंगे। मैं अर्थात सदगुरु भगवान भी प्रारंभ में एक देवता अर्थात कृष्ण के विराट रूप के चित्र का ध्यान
करते थे, किंतु पूज्य परमहंस जी महाराज के अनुभवी प्रवेश के साथ वो शांत हो गया। प्रारंभिक साधक नाम तो जपते हैं, किंतु महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करने में हिचकते हैं। वे अपनी अर्जित मान्यताओं का पूर्वाग्रह छोड़ नहीं पाते। वे किसी अन्य देवता का ध्यान करते हैं जिसका योगेश्वर श्री कृष्ण ने निषेध किया है। अतः पूर्ण समर्पण के साथ किसी अनुभवी महापुरुष की शरण लें। पुण्य पुरुषार्थ सबल होते ही कुतर्कों का शमन और यथार्थ क्रिया में प्रवेश मिल जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार इस प्रकार ओम के जप और परमात्म स्वरूप सदगुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोध और विलय हो जाता है और उसी क्षण शरीर के संबंध का त्याग हो जाता है। केवल मरने से शरीर पीछा नहीं छोड़ता। गीता 9/16 में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम कृतुर हम यज्ञ सदा हम औषधम मंत्र हमें वाज्यम अहम अग्निर हम हुतम। गीता 9/16। कर्ता मैं हूं। कर्ता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला इष्ट ही है। कर्ता द्वारा जो पार लगता है मेरी देन है। यज्ञ मैं हूं। यज्ञ आराधना की विधि विशेष है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसका सृजन करता है उस अमृत को पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। स्वधा मैं हूं अर्थात अतीत के अनंत संस्कारों का विलय करना, उन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है। भाव रोग को मिटाने वाली औषधि मैं हूं। मुझे पाकर लोग इस रोग से निवृत्त हो जाते हैं। मंत्र मैं हूं। मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना मेरी देन है। इस निरोध क्रिया में तीव्रता लाने वाली वस्तु आज्य अर्थात हवी भी मैं हूं। मेरे प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियां विलीन होती हैं। हवन अर्थात समर्पण भी मैं ही हूं। यह योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार मैं हूं कह रहे हैं। इसका आशय मात्र इतना ही है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न खड़ा हो जाता हूं तथा निरंतर निर्णय देते हुए योग क्रिया को पूर्ण कराता हूं। इसी का नाम विज्ञान है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट देव रथी होकर श्वास प्रश्वास पर रोकथाम न करने लगे तब तक भजन आरंभ ही नहीं होता। कोई लाख आंख मूंदे भजन करे, शरीर को तपा डाले, लेकिन जब तक जिस परमात्मा के हमें चाहा है वह जिस सतह पर हम खड़े हैं उस स्तर पर उतरकर आत्मा से ही अभिन्न खड़ा होकर जागृत नहीं हो जाता तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप
समझ में नहीं आता। इसलिए महाराज जी कहते थे, मेरे स्वरूप को पकड़ो, मैं सब दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब मुझसे होता है। गीता 9/17 में श्री कृष्ण कहते हैं, पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। गीता 9/17। अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, पिता अर्थात पालन करने वाला, माता अर्थात उत्पन्न करने वाला, पितामह अर्थात मूल उद्गम हूं, जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं, और पवित्र ओंकार अर्थात अहम आकार इति ओंकार, वो परमात्मा मेरे स्वरूप में है। सोहम तत्वमसि इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसा जानने योग्य स्वरूप मैं ही हूं। ऋक अर्थात संपूर्ण प्रार्थना, साम अर्थात समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया, यजु अर्थात यजन की विधि विशेष भी मैं ही हूं। योग अनुष्ठान के उक्त तीनों आवश्यक अंग मुझसे होते हैं। गीता 10/25 में श्री कृष्ण कहते हैं, महर्षिणाम हम भृगुरहम, महर्षिणाम भृगुरहम ग्रामश्मे कामक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। गीता 10/25। महर्षियों में मैं भृगु हूं और वाणी में एक अक्षर ओंकार हूं, जो इस ब्रह्म का परिचायक है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। यज्ञ परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है। उसका सारांश है स्वरूप का स्मरण और नाम का जप। दो वाणियों से पार हो जाने पर नाम जब यज्ञ की श्रेणी में आता है तो वाणी से नहीं जपा जाता, न चिंतन से, न कंठ से, बल्कि वह श्वास में जागृत हो जाता है। केवल सूरत को श्वास के पास लगाकर मन से अविरल चलना भर पड़ता है। यज्ञ की श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर निर्भर है। ये क्रियात्मक है। स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं। शीतल, सम और अचल एकमात्र परमात्मा है। जब प्रलय हुआ तब मनु उसी शिखर में बंध गया। अचल, सम और शांत ब्रह्म का प्रलय नहीं होता। उस ब्रह्म की पकड़ मैं हूं। गीता 10/33 में श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षराणामकारोस्मि द्वंद्व सामायिकी से अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुख। गीता 10/33।
अक्षरों में ओंकार तथा समासों में द्वंद्व नामक समास हूं, अर्थात आराधना की उन्नत अवस्था में मन सिमटते सिमटते केवल साधक और इष्ट आमने सामने रह जाते हैं, शेष कोई संकल्प नहीं रह जाता। स्वामी सेवक में संघर्ष है, किंतु द्वंद्व की ये अवस्था भगवान की देन है। अक्षय काल में हूं, काल सदैव परिवर्तनशील है, किंतु वह समय जो अक्षय अजर अमर परमात्मा में प्रवेश दिलाता है, वह अवस्था में हूं। विराट स्वरूप अर्थात सर्वत्र व्याप्त, सबको धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। गीता 17:23 में श्री कृष्ण कहते हैं, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्री विधाय स्मृते ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। गीता 17:23। अर्जुन, ओम, तत् और सत ऐसा 3 प्रकार का नाम ब्राह्मण निर्देश स्मृत है। ब्रह्म का निर्देश करता है, स्मृति दिलाता है, संकेत करता है और ब्रह्म का परिचायक है। उसी से पुरा अर्थात पूर्व में अर्थात आरंभ में ब्राह्मण वेद और यज्ञ आदि रचे गए हैं। अर्थात ब्राह्मण यज्ञ और वेद ओम से पैदा होते हैं, ये योगजन्य हैं। ओम के सतत चिंतन से ही इनकी उत्पत्ति है और कोई तरीका नहीं है। गीता 17:24 में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञ दान तपे क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। गीता 17:24। इसलिए ब्रह्म का कथन करने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ दान और तप क्रियाएं निरंतर ओम इस नाम का उच्चारण करके ही की जाती हैं, जिससे उस ब्रह्म का स्मरण हो जाए। अब गीता 17:25 में भगवान श्री कृष्ण तत् शब्द का प्रयोग बताते हैं, तदित्ते नभि संधाय फलम यज्ञ तपे क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। गीता 17:25। ततः तत् अर्थात वह परमात्मा ही सर्वत्र है। इस भाव से फल को न चाहकर शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट नाना प्रकार की यज्ञ तप और दान की क्रियाएं परम कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। तत् शब्द परमात्मा के प्रति समर्पण सूचक है, अर्थात जब तो ओम का करें तथा यज्ञ दान और तप की क्रियाएं उस पर निर्भर होकर करें।
अब सत्य के प्रयोग का स्थल गीता 17/26 में श्री कृष्ण बताते हैं, सद्भावे साधु भावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थ युज्यते। गीता 17/26। और सत्य, योगेश्वर ने बताया कि सत्य क्या है। गीता के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न खड़ा किया कि कुल धर्म ही शाश्वत है, सत्य है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुझे यह अज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ? सत्य वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं होता, उसे मिटाया नहीं जा सकता, और असत्य वस्तु का तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता। वस्तुतः वे कौन सी वस्तु है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है? और वह असत्य वस्तु है क्या जिसका अस्तित्व नहीं है? तो बताया ये आत्मा ही सत्य है और भूतादिकों के समस्त शरीर नाशवान है। आत्मा सनातन है, अव्यक्त है, शाश्वत और अमृत स्वरूप है। यही परम सत्य है। यहां कहते हैं सत्य, ऐसे परमात्मा का नाम सद्भावे, सत्य के प्रति भाव में और साधु भाव में प्रयोग किया जाता है। और हे पार्थ, जब नियत कर्म सांगोपांग भली प्रकार होने लगे तब सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत्य का अर्थ है ये, सत्य का अर्थ ये नहीं है कि ये वस्तु हमारी है। जब शरीर हमारा नहीं है तो इसके उपभोग में आने वाली वस्तुएं हमारी कब हैं? ये सत्य नहीं है। सत्य का प्रयोग केवल एक दिशा में किया जाता है, सद्भाव में। आत्मा ही परम सत्य है। इस सत्य के प्रति भाव हो, उसे साधने के लिए साधु भाव हो और उसकी प्राप्ति करने वाला कर्म प्रशस्त ढंग से होने लगे, यही सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी पर योगेश्वर अग्रेतर गीता 17/27 में कहते हैं, यज्ञ तपसी दान्य च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म च तदर्थियम सदित्य वाभिधीयते। गीता 17/27। यज्ञ, तप और दान को करने में जो स्थिति मिलती है वह भी सत्य है, ऐसा कहा जाता है। तदर्थियम, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म ही सत्य है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति वाला कर्म ही सत्य है। यज्ञ, दान, तप तो इस कर्म के पूरक हैं। अंत में निर्णय देते हुए गीता 17/28 में श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सब के लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत अस्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रति नोय है। गीता 17/28।
हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वो सब असत है, ऐसा कहा जाता है। वे न तो इस लोक में और न परलोक में लाभदायक है। अतः समर्पण के साथ श्रद्धा नितांत आवश्यक है। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्म स्थित महापुरुष थे। उन्होंने अर्जुन को अपनी विभूतियों और प्रशक्तियों का परिचय दिया तो अपनी स्थिति अर्थात जिसमें वे स्थित हैं के नाम का परिचय भी दिया, जिसमें वे गीता 7/8 में कहते हैं कि वेदों में ओंकार अर्थात ओम मैं हूं। गीता 8/13 में कहते हैं अर्जुन ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप कर और ध्यान मेरा कर। गीता 9/16 में श्री कृष्ण कहते हैं मंत्र मैं हूं। गीता 9/17 में श्री कृष्ण कहते हैं ओंकार अर्थात ओम मैं हूं। गीता 10/25 में श्री कृष्ण कहते हैं वाणी में ओंकार अर्थात ओम मैं हूं। गीता 10/33 में श्री कृष्ण कहते हैं अक्षरों में ओंकार अर्थात ओम मैं हूं। गीता 17/23 में श्री कृष्ण कहते हैं ओम तत् और सत ब्रह्म का परिचय कराते हैं और ओम से ही यज्ञ, वेद तथा ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं। अर्थात ओम के जप से ही संयम सध जाने पर संस्कारों व विकारों का हवन होता है। ओम से हवन होने के बाद वेद अर्थात भगवान की जानकारी मिलने लगती है और ब्रह्म स्थित हो गए तो ब्राह्मण। गीता 17/24 में श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप क्रियाएं निरंतर ओम के उच्चारण से ही की जाती हैं। गीता 17/25 में श्री कृष्ण कहते हैं तत् परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त तत्व है और वह और सब नश्वर है। गीता 17/26 में श्री कृष्ण कहते हैं सत्य आत्मा ही सनातन है, अव्यक्त है, शाश्वत और अमृत स्वरूप है, यही परम सत्य है। गीता 17/27 में श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ, तप और दान करने में जो स्थिति मिलती है वह भी सत्य है। गीता 17/28 में श्री कृष्ण कहते हैं इन सब के लिए श्रद्धा जरूरी है, बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ, तप और दान सब असत्य है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा अर्थात परमात्मा उस कण कण में व्याप्त ब्रह्म का नाम ओम है। कृष्ण कहने पर तो 11वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से माफी मांगता है अर्थात जप अर्थात भजन करना है तो ओम का ही उच्चारण करें, यही सत्य है और सब असत्य है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता
ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।